हेलो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के लिए हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य। इस वीडियो में हमने आपकी सुविधा के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए संभावित हैं। कई प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ ही सकते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर बटन पर क्लिक जरूर करें। चलिए देखते हैं अपना आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 340। सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? जगनिक, चंदबरदाई, दलपति विजय, भट्ट केदार। सही आंसर है चंदबरदाई। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा जाता है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, सुधक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सुधक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, ऑप्शन 3। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सुधक्कड़ी किसने कहा है? ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है ऑप्शन 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास जी की जो भाषा हैं, इन्हें पंचमेल जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि कबीरदास जी ने अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी और अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किस रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं कामायनी, यामा, चिदंबरा, गोदान। सही आंसर है चिदंबरा, ऑप्शन 3। ये पुरस्कार उनको वर्ष 1968 में मिला था। अगला प्रश्न है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे तो पछताओगे, ये तन जे हैं छूट। किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शंस हैं रहीम दास, सूरदास, कबीरदास, रैदास। सही आंसर है कबीरदास, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, चित्रावली काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं उस्मान, खुसरो, विद्यापति, धनानंद। सही आंसर है ऑप्शन 1, उस्मान। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। सही आंसर है ऑप्शन 3, फ्रेंच। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त को उनकी प्रसिद्ध देशभक्ति रचना भारत भारती, जो कि उन्होंने 1912 में लिखी थी, इस लेखन के बाद महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं गोदान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तितली। सही आंसर है ऑप्शन 2, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। सही आंसर है ऑप्शन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख स्थान किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं कुंभनदास, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, सूरदास। अगला प्रश्न है,
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। में कौन सा छंद है? ऑप्शंस देखिए, चौपाई, सोरठा, दोहा, रोला। सही आंसर है ऑप्शन 3 दोहा। मैं बता दूं आपको दोहा क्या होता है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में लघु होना अनिवार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, सोरठा किस छंद का विपरीत माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं चौपाई, दोहा, रोला। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोहा। सोरठा दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। ये भी एक अर्धसममात्रिक छंद है, लेकिन इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? ऑप्शंस हैं समवर्णिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद एवं अर्धवर्णिक छंद। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में इसका विस्तार से अध्ययन किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शंस हैं ब्रजभाषा, राजस्थानी भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा। सही आंसर है ऑप्शन 3 अवधी भाषा। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 2 जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऑप्शंस हैं पंचतंत्र, रामचरितमानस, गोदान, कामायनी। सही आंसर है पंचतंत्र। ये एक ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको 15 भारतीय भाषाओं और 40 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, तुलसीदास। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 रहीमदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शंस हैं 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1941, 18 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947। सही आंसर है ऑप्शन 1 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हैं सामाजिक कार्य, धार्मिक क्षेत्र, साहित्य, राजनीति। सही आंसर है ऑप्शन 3 साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? ऑप्शंस हैं श्रृंगार रस, वीर रस, भक्ति रस। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 3 भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 7, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 3, 7। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो 7 कांड कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भक्ति काल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 आंसर है आपका सही आंसर, भक्ति काल, ऑप्शन 1। इस काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? इस काल को स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे महान कवियों ने समाज को जोड़ने वाली रचनाएं इसी काल में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शंस हैं 19 भाषाएं, 20 भाषाएं, 22 भाषाएं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन 3, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचित है? यहाँ आपके क्वेश्चन में कुछ पुस्तकों के नाम हैं और कुछ उनके लेखकों के नाम हैं। जो जोड़े हैं उनमें से एक जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है। आपको उस पर टिक लगाना है वो कौन सा जोड़ा है। ऑप्शंस में देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मधुशाला मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मधुशाला मुंशी प्रेमचंद। ऊपर जो लिखी जितनी भी पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम हैं वे सही लिखे हुए हैं। मधुशाला मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, ये दरअसल हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य रचना है। हमारा अंतिम प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शंस है सगुण, निर्गुण, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। सही आंसर है ऑप्शन 2 निर्गुण। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में किस पर वीडियो तैयार करूं ताकि आपको आपकी परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सके। धन्यवाद।